हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे, आपकी तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो मेरे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए। आज हम पढ़ेंगे पृथ्वी। एनसीईआरटी के बारे में आप चल रहे हैं, अभी एनसीईआरटी चल रही है, तो एनसीईआरटी को ही हम कंटिन्यू करेंगे। तो एनसीईआरटी में पर्यावरण चल रहा है, ज्योग्राफी का पोर्शन एंड एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी कह सकते हैं। तो उसका एक टॉपिक है, तो उस टॉपिक को हम सेकेंड टॉपिक, फर्स्ट चैप्टर मैंने अपलोड कर दिया, आप देख लेना। अब सेकेंड चैप्टर आने वाला है, उसका नाम है पृथ्वी के अंदर क्या है। पृथ्वी के अंदर, पृथ्वी के अंदर एनसीईआरटी क्लास 7 की चल रही है। अभी किसकी चल रही है? क्लास 7 की। तो हम जानते हैं कि पृथ्वी, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी पृथ्वी, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी पृथ्वी की, जो हमारी पृथ्वी है किससे बनी हुई है कह सकते हैं। तो हमारी पृथ्वी किससे बनी हुई है? किस से बनी हुई है? बनी हुई है, हमारी पृथ्वी किससे बनी हुई है? आप सब लोगों को पता होगा। तो हम जानते हैं कि हमारी पृथ्वी सिलिका और एल्यूमिनियम से बनी हुई है, एल्यूमिना से बनी हुई है। हमारी पृथ्वी क्या है? हमारी पृथ्वी प्रॉपर नियंत्रण गति करती रहती है। हमारी पृथ्वी नियंत्रण गतिशील है, कह सकते हैं गतिशील है। और ऐसा नहीं है कि पृथ्वी बाहरी गतिशील करती रहती है, आपको पता होगा सूर्य के चारों चक्कर लगाती है, ऐसा नहीं है। पृथ्वी के अंदर भी गतिशील होती रहती है, प्रॉपर नियंत्रण। जैसे हम जानते हैं कि जो हमारी पृथ्वी है, तो सूर्य के चारों ओर तो चक्कर लगा रही है कंटिन्यू, ये तो गतिशील हो ही रही है। उसके बाद पृथ्वी के अंदर, जो पृथ्वी है उसके अंदर भी प्रॉपर निरंतर गतिशील कह सकते हैं, प्रॉपर वे में होता रहता है, तो कह सकते हैं हम। तो आप जानते हैं, उसके बाद जानते हैं कि पृथ्वी किससे बनी होती है, कितनी परतें हैं, कैसा क्या है। तो हमारी पृथ्वी एक सकेंद्री कह सकते हैं, संकेंद्री कह सकते हैं अपन। एक देखो मैं बताऊंगा आपको, जैसे ये पृथ्वी है, पृथ्वी का बाहरी परत है, इसको परपटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परपटी, परपटी। उसके बाद दूसरा, इसको क्या बोलेंगे? मेटल, क्या बोलेंगे? मेटल। उसके बाद एक अंदर है, उसको बोलते हैं क्रोड, क्रोड। ये तीन परतें होती हैं अंदर, पृथ्वी के अंदर। ये भी आपस में गतिशील करती थी। आप देखेंगे कि कई कंट्रियों में ज्वालामुखी फटती है। वो क्यों फटती है? कई कंट्रियों में भूकंप आता है, तो पृथ्वी के अंदर गतिशील के होने के कारण आता है, ना कि ऊपर से। ऐसा ऑप्शन नहीं है कि ऊपर से आसमान से ऐसा कुछ हुआ और उससे वर्षा होने लगी, ऐसा कुछ भी नहीं होता। जो भी प्रक्रिया होती है पृथ्वी के अंदर होती है, गतिशील। तो इसलिए बारिश, भूकंप, हवा तेज चलना, ये पृथ्वी के ऊपर ही डिपेंड होता है, पृथ्वी के अंदर। तो हमने जाना पृथ्वी के अंदर। अब पृथ्वी बनी किससे है? तो मैंने आपको बता दिया किससे बनी है, सिलिका और एल्यूमिनियम से। अब परपटी, जो परपटी है वो 5 किलोमीटर में फैली है। कितने में? पृथ्वी सतह से लेकर निचले स्तर में 5 किलोमीटर के दायरे में जो भूपट्टी कह सकते हैं, वो परपटी, इस पे ही जीवन संभव है। खान पान जो भी, रहन सहन जो भी है, तो परपटी भी होता है। पानी की भी व्यवस्था है तो इसी में ही है, ठीक है ना। तो ये होगी हमारी परपटी। इसके बाद आती है क्या? मेटल। 2900 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर में फैला है मेटल। जो पृथ्वी की दूसरी सतह अंदर गहराई में 2900 किलोमीटर फैला है पृथ्वी के अंदर, दूसरी परत। उसके बाद तीसरी परत है क्रोड, ये भी फैला है, ठीक है ना। तो भी सबसे जो बीच केंद्र है ना, कह सकते हैं जीरो केंद्र, तो केंद्र क्या? क्रोड है। केंद्र क्या? क्रोड है पृथ्वी का। तो ये हमने जाना। उसके बाद हम जानेंगे पृथ्वी पे कितने कितने परसेंट क्या क्या है, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो इसको साफ कर देते हैं और जुड़े रहिए मेरे साथ, देखते रहिए ध्यान से पूर्वक। 84% मेटल, पृथ्वी का 1% ओनली, कितना? 1% प्रॉपर्टी होती है। इसी पे ही अपनी खेती, पशुपालन, जो भी अपन मानव बस्ती जो भी होता है, ओनली 1% भाग पे ही होता है। 84% मेटल भाग है, 1% पृथ्वी का पूरा भाग है, कह सकते हैं क्या है? प्रॉपर्टी। और 15% क्या है? क्रूड, क्रूड।
ये पृथ्वी का टोटल डेटा जो पृथ्वी के अंतरिक्ष में, अंतरिक्ष की है टोटल डेटा। इसी में ही कई धातुएं पाई जाती हैं, कई खनिज पाए जाते हैं। वो भी खनिज पाए जाते हैं, किसमें पाए जाते हैं? प्रॉपर्टी में 1% में, ना कि ये मेटल में। मेटल में अभी मत समझ लेना कि सोना चांदी कह सकते हैं, जो भी है लोहा, जो भी खनिज पाए जाते हैं प्रॉपर्टी 1% में ही पाए जाते हैं, जितनी आप देखोगे। ऐसे ही ये खोज हुई थी, मतलब की थी कुछ अंतरिक्ष में। तो हम जानते हैं पृथ्वी के अंदर अंतरिक्ष में, अंतरिक्ष में जो दक्षिण अफ्रीका में सबसे बड़ी खान है जो नीचे खोदी गई है 6 किलोमीटर। किसके कारण खोदी गई थी? खनिजों के कारण। यदि खनिज मिल जाए, इसलिए भूपटल 5 से 6 किलोमीटर के दायरे में रहती है। तो हम जानते हैं कि पृथ्वी का जो भी हिस्सा है वो ओनली 1% ही यूजुअल है, और ये मेटल कह सकते हैं हमारे परसेंट कोई यूजुअल नहीं है। और करोड़ तो आप जानते हैं पृथ्वी के अंदर सिस्टमेटिक तरीके है। तो ये हमने जाना पृथ्वी के अंदर कैसा क्या होता है। एनसीईआरटी क्लास 7 के बारे में टॉपिक 2। अब टॉपिक नंबर 3 हम कल लेके आएंगे। तो अब वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।